हमारे 5 फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम मोस्टली दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम थोड़ा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो उसमें हम उसके डीप में गए थे, और उस पूरे सेकंड चैप्टर का क्रक्स ये था कि 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सक्सेस के पीछे। तो बस ये सोच के बैठना कि मतलब हम आधा अधूरा समझ लेते हैं कि हमारे हाथ में तो है नहीं रिजल्ट, तो हम कोशिश क्यों करें। लेकिन उसमें जो फिफ्थ फैक्टर है दैवम, बस वो हमारे हाथ में नहीं है। और उसके पहले 4 चीज हैं, कर्ता, कारण और वो एक और कौन सा था? अधिष्ठान, हाँ, चेष्टा। और चेष्टा। तो ये हमको इसको करना है ठीक से, और वो चीज अपने आप मतलब हो जाएगी। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म, मतलब हमारे जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें हमारे कर्म का जो फल आएगा वो मिलेगा हमको। गुड, वेरी गुड। तो हमने जो और 18 मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते ना, और 18 चैप्टर से जो हमने पंचैतानि महाबाहु बोले जो 2 श्लोक लिए थे। We also learned about वो आत्मा और परमात्मा वाला कॉन्सेप्ट कि आत्मा मरती नहीं है और कैरीज फॉरवर्ड, सोल वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी, आत्मा वाला, करेक्ट, राइट। कि मतलब हमारे में रीबर्थ का, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आत्मा का मेन है कि आत्मा नहीं मरता। प्रकृति के जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे शरीर है, शरीर इज डिस्ट्रक्टिबल। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े निकाल देते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा जैसे ही एक शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, उसे छोड़ के दूसरा जन्म लेता है। तो बेसिकली कृष्णा जो है वो पहले चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा धर्म संकट में है। वो इतने वर्षों से अपने साथ जो इनजस्टिस हुआ था उसका रिवेंज लेने के लिए, अपना राज्य वापस पाने के लिए वो लोग सारे मेहनत कर रहे थे, जब वो लोग इवन वनवास कर रहे थे तब। नाउ सडनली व्हेन ही इज फेस्ड विद हिज ओन रिलेटिव, जो उसके सामने खड़े हैं, उसके पितामह, उसके गुरु, उसके आचार्य, उसके भाई बंधु जो है उसके सामने खड़े हैं, एंड नाउ ही इज लाइक अब मैं इनको कैसे मारूं? बिकॉज हम जो राज्य चाह रहे थे, जो प्रसिद्धि चाह रहे थे, जो प्रोस्पेरिटी चाह रहे थे, उसको अगर शेयर करने वाले हमारे साथ हमारे लोग ही नहीं है, तो फिर इस पूरे युद्ध का क्या अर्थ है? उससे अच्छा तो हम मर जाए या हम ये वॉर ही ना करें और जैसा ऐसा एक्सेप्ट करके चलने दें। तो ही इज इन दैट स्टेट। तो उसे कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि व्हाई ही इज रॉन्ग, बिकॉज जो युद्ध करने अर्जुन आया है वो सिर्फ अपने लिए वो युद्ध नहीं कर रहा है, दिस इज अ धर्म युद्ध। ये पूरे सोसाइटी के लिए एक क्रॉस जंक्शन पे है वो, कि इसका जो इस युद्ध में जो होगा दैट विल डिसाइड कि सोसाइटी का आगे का क्या मार्ग होने वाला है। तो ये जो धर्म युद्ध है वो सिर्फ अर्जुन और हस्तिनापुर तक सीमित नहीं है। ये युद्ध जो है इट्स गोइंग टू हैव अ मच फर्दर लास्टिंग इफेक्ट, not just on that family but on भारतवर्ष, on क्षत्रियज, on everybody। बेसिकली जो ग्रेटर गुड की जो हम बात करते हैं, हम आज के दिन तक उस युद्ध को याद करते हैं टू रियलाइज कि भाई इवेंचुअली इनजस्टिस की हार होती है और जस्टिस धर्म होती है। तो इसलिए वो युद्ध इतना इम्पोर्टेंट था। तो ही इज आस्किंग हिम कि भाई तू अपने में मत सीमित हो जा, डोंट थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ, दिस वॉर इज मच बिगर, अंडरस्टैंड दैट। और वो समझाने के लिए ही इज यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, एज ही सेड वो साम दाम दंड भेद वाला। पहले उसे वो बुद्धि ज्ञान से समझाना चाह रहे हैं कि भाई आत्मा तो अमर है, जो तू मारने वाला है वो तो सिर्फ शरीर मारने वाला है, पहली बात वो है ना। कि और वो भी कौन मरेगा ये तो हम जानते नहीं है, वी डोंट नो द रिजल्ट, बट व्हाटएवर हूएवर विल डाई, इट्स द शरीर दैट डाइज, इट्स नॉट रियली द आत्मा। बट उससे अर्जुन को उस समय समझ नहीं आता है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है तू क्षत्रिय है, यू आर अ वॉरियर, तेरा जो धर्म है वो तू समझ, और इसके लिए भी तुझे करना चाहिए, बिकॉज अगर तू जीत जाएगा तो यू विल विन, यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस अर्थ। तुम सारा स्वर्ग, तुम धरती पर सारी खुशी भोगोगे, है ना। सो ही इज टेलिंग हिम व्हाट मटेरियल बेनिफिट्स ही विल गेट, डजंट वर्क।
फिर वो कहते हैं अगर तुम नहीं लड़ोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी निंदा होगी। सारे क्षत्रिय जो अब तक तुम्हें बहुत महान मान रहे हैं उनको लगेगा तुम डर के भाग गए। फिर भी डजंट अंडरस्टैंड। फिर वो कहते हैं ये सब छोड़ो, ये हम आउटकम की बात कर रहे हैं, बट आउटकम तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, है ना, माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं है, फल की कामना ना करो नहीं है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी तुम कर रहे हो युक्त होके करो, योग में स्थित होके करो। और हमने क्या कहा था, योग में स्थित होना मतलब क्या, साक्षी भाव से करो। bring yourself out of the equation and do what is right with an objective mind। तुम्हारा डिसीजन एकदम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सोच के नहीं कि मेरा क्या जा रहा है और मुझे क्या मिल रहा है। ओवरऑल क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पर तुम निर्णय करो। ठीक है, सो दैट इज वेयर वी स्टॉप कि फिर वो स्थित प्रज्ञा क्या है और ऑल दोस थिंग्स वी स्टॉप। अच्छा, हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करे, है ना, तो अब किसी को लगेगा कि चलो अर्जुन को कुछ समझ में आएगा, एंड वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विद दैट। तो वापस अर्जुन को एक प्रश्न है। ठीक है, इतना सारा हो गया, 5 सेशन से हम वो सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद अर्जुन को प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है आप देखो। So the first श्लोक of chapter 3. तो चैप्टर 3 पहला श्लोक, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। वो कहता है कि आप कह रहे हो कि कर्म से बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, अब एक्चुअली ऐसा कुछ कहा नहीं है कृष्ण ने उस समय। ठीक है, कहीं पर भी हमने एक भी श्लोक ऐसा देखा जिसमें कृष्ण ने कहा हो कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, नोवेयर इन चैप्टर 2। ठीक है, बट आप इसकी परिस्थिति देखो, हमने पता है वो श्लोक किया था कि न्याय तो विषयांश पुरुषा संगात तेषु संजायते, कि आप किसी संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो तो उसके मिलने ना मिलने से आपको क्रोध या राग या द्वेष होता है। उससे क्या होता है, आपकी बुद्धि सम्मोहन में पड़ जाती है, यू फॉरगेट सही क्या है गलत क्या है। और जब बुद्धि सम्मोहन में पड़ जाती है तो इवेंचुअली वी सॉ कि आपकी मेमोरी खराब हो जाती है, व्हाटएवर एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू योर डिस्ट्रक्शन। तो अभी अर्जुन उस मोड पे है वेयर ही इज सो मच इन दैट अटैचमेंट कि भाई मेरे लोग, मेरे दादाजी, मेरे गुरुजी, ये सब को मुझे मारना पड़ेगा, और क्यों, केवल ये कुछ लग्जरी के लिए। ऐसा वो सोच के वो इतना ज्यादा वो राग मोड में है कि उसे उसकी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो सम्मोहन में है, ही इज एक्चुअली डेल्यूटेड राइट नाउ एंड ही इज आस्किंग, आप तो कह रहे हो कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आप एक श्लोक बीच में आता है जहां पे कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये तुम ज्ञान की बात छोड़ो, तुम बुद्धि से सोचो, है ना। फिर वो स्थित प्रज्ञ क्या है ये समझाते हैं कि भाई वो जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो अर्जुन उसको इस तरीके से सोच रहा है कि ऐसी बुद्धि जो है वो तो किसी सन्यासी की हो सकती है ना। जैसे हमको भी कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तुम अपना अपना मत करो, ये वो, तो इसे यार ये व्यवहारिक लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई सन्यास नहीं लेना है, तो मेरा जो है वो ठीक है। तो ही इज ऑल्सो इन दैट मोड, ही इज लाइक यू आर टेलिंग मी कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी जनार्दन केशव। वो कह रहे हैं कि अगर बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म करने से, तो आप मुझे इतने घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो। आई वुड रादर जस्ट फोकस ऑन द बुद्धि, है ना, मैं बुद्धि का काम करता हूँ। Now this question is so stupid for to think of it from a third party perspective, है ना। कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है, दो चीजें कंपेयर करने के लिए कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना, एक्शन और बुद्धि, एक्शन और इंटेलिजेंस, इसमें कंपैरिजन थोड़ी है। बुद्धि से आप एक्शन करते हो, बट ही डजंट गेट इट एट दैट टाइम एंड ही समहाउ वांट्स कृष्णा टू टेल हिम कि यार तुम मत करो, तुम सही कह रहे हो, नहीं लड़ते, है ना। सो ही इज ट्राइंग टू रैशनलाइज कि उसको जो मन में आ रहा है कि ये नहीं मारना चाहिए, ये सही है और ये युद्ध नहीं होना चाहिए, तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये प्रश्न उसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेज कि यू नो, आपको पता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इतना घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। फिर वो कहता है व्यामिश्रेण वाक्येन
बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयात। तो कहता है कि आप ये सारा जो बुद्धि और आत्मा और कर्म ये सब बातें जो कह रहे हो ना, वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो उसे ये भी समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि आई एम कंफ्यूज्ड। तो इसे इतना मिश्र वाक्य से, इतने कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस से आप मुझे मोह में मत डालिए, आप मुझे और कंफ्यूज मत करिए। मुझे कोई एक बात बता दीजिए, टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड टेल मी व्हाट शुड आई नॉट डू, ठीक है। नाउ सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं कि वी वांट फ्रीडम, ठीक है। आप कभी काम में भी देखना कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारा बॉस हमें टोक टोक करे, या हम नहीं चाहते कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएगी ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। पर कई बार जब फ्रीडम हमें दी जाती है कि यू डू अकॉर्डिंग टू यू द वे यू वांट, तब भी से यार ये क्या है यार, वो मुझे कुछ बता भी दे रहे हैं, मुझे ढंग से समझा तो दे, मुझे बताए तो सही एग्जैक्टली करना क्या है इसमें, ठीक है। सो वन एंड वी वांट फ्रीडम, वी डोंट वांट इंस्ट्रक्शंस, बट जब इट कम्स टू दैट फ्रीडम देन एक्चुअली इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, है ना। उससे अच्छा आपको सीधा डूज एंड डोंट्स बता दे, ये करना है ये नहीं करना है, सिंपल। तो वो कह रहे हैं आप मुझे सीधा बता दो यार, इतना मुझे खाली फुकट का आप टेंशन मत दे, कंफ्यूजन मत करो कि सही क्या है, वो बता दो आप, ठीक है। अच्छा, पर कृष्ण तो कृष्ण है ना, और हमारे में कर्म का महत्व है कि आप किसी के कहने से कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू ओन योर कर्म। सो दैट इज व्हाई कृष्णा विल नेवर गिव अ स्ट्रेट आंसर। सो व्हाट कृष्णा सेज, कृष्णा से ये नहीं कहते कि यार तू क्या सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है, मैंने कब ये कहा। ही इज नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस आर्गुमेंट्स विद हिम, ही इज जस्ट सेइंग, श्लोक तीसरा श्लोक, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। वो कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि दो रास्ते हैं ये करने का, ठीक है। जो सांख्य है, सांख्य मतलब वो लोग जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो मुनि है, जो ऋषि जैसे जीते हैं, है ना, who डिसाइडेड कि अच्छा ये हमारी लाइफ है, और वो ज्ञान योग के द्वारा करते हैं। अब ज्ञान योग मतलब क्या, जब आप एक्चुअली फिलॉसफी समझो, जब आप दर्शन समझो, वेद का अभ्यास करते रहो पूरा टाइम, उससे आप दर्शन का अभ्यास करो। सो ही सेज कि जो उस मार्ग पे है, जो वैसे ऋषि लोग हैं, सांख्य जो ज्ञान से करते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग सही है। बट योगी के लिए, बेसिकली बाकी सबके लिए कर्म का मार्ग ही ज्यादा सही है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये दो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग भी है और कर्म का मार्ग भी है। फिर वो कहते हैं फोर्थ श्लोक, न कर्मणाम अनारभ्यम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अच्छा, तो अब आप देखो, अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मैं भी ऋषि बन जाता हूँ, उसको लगता है कि मैं सन्यास हो जाऊं, है ना, कि मतलब आप कर्म क्यों करना है, बुद्धि मार्ग पे जाना है, मैं भी सन्यास ले लेता हूँ, कुछ करना नहीं, मैं निष्कर्म हो जाता हूँ, मैं कुछ काम ही ना करूं, एक्शन ना करूं। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर एक्शन करो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव हार जीत ये सब फेस करना पड़े, बट हार जीत तो फेस नहीं करना है। आपने कहा कि समत्व में रहना है, उससे अच्छा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, आई विल बी इन बैलेंस, ना कुछ मिलना ना कुछ देना, है ना, तो आई विल बी इन दैट स्टेट। सो कृष्णा सेज कि एक बात तुम याद रखो, आप जब हम कर्म फल छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर जब तक तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम छोड़ोगे क्या, ठीक है। अगर मेरे पास मैं कल कह दूं कि यार ऐसा है, मैंने तो लंबोर्गिनी में जाना ही छोड़ दिया है, ठीक है, या मैंने तो पोर्श में जाना ही छोड़ दिया है, बट मेरे पास पोर्श थी कब कि मैं पोर्श में जाऊं। दैट्स द पॉइंट, राइट। कुछ छोड़ने के लिए मुझे वो करना तो चाहिए। सो इसे जब तक तुम कर्म का आरंभ ही नहीं करोगे तो तुम निष्कर्म कैसे बनोगे, क्योंकि निष्कर्म तो फल से रिलेटेड है, तुम्हें फल को त्यागना है। बट तुम कह रहे हो कि मैं कर्म ही ना करूं तो कर्म फल भी ना हो, तो त्यागना क्या और क्या। सो ही सेइंग दैट इज नॉट करेक्ट। एंड वो कहते हैं कि कर्म ना करके, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं कर्म ही ना करूं तो फल का टेंशन ही नहीं, तो उससे मुझे सिद्धि मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ संन्यास ले लेने से या छोड़ देने से सब कुछ कोई तुम्हें सिद्धि मिलने वाली नहीं है, ये तुम ध्यान में रखो, ठीक है। तो अगेन नाउ ही इज टेकिंग हिम स्टेप बाय स्टेप, वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, वेरी सेइंग यार काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। पर अब उसे वो कैसे समझा रहे हैं, फिर आगे चल के ही सेज श्लोक 5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत
कार्यते हि अवश कर्मः सर्वः प्रकृति जैहि गुणैः। वो कहते हैं कि कोई भी कभी भी एक क्षण भी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। कर्म तो हम करते ही हैं। अगर हम सिर्फ चुप करके बैठे हो तभी भी हमारा ब्रीदिंग तो चल रहा है, हमारा डाइजेशन तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, तो ये सारा कर्म ही है ना। हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं इन सम वेज, हम सोच रहे हैं, वो भी तो एक कर्म है। इसलिए ये नहीं काम करना का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काम तो हम करते ही रहते हैं। और हम ये काम क्यों करते हैं? वो कहते हैं कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जैहि गुणैहि। हम हमारे प्रकृति के हिसाब से कर्म करते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रकृति के हिसाब से क्या है ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मैं maybe I will just introduce that to you and then we will leave it, you hold that and then we'll move on to something else and we'll come back to प्रकृति, because ये प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कुछ शेयर करना है। Ami, can I ask you one question? हाँ जी, हाँ जी। अपर्णा तो आपने कहा कि दो रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का है और एक कर्म का है। सो अर्जुन को ज्ञान के रास्ते पे चलना था, लेकिन कृष्णा उनको बोल रहे कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो ऋषि कैसे सिर्फ ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं? ज्ञान का रास्ता मतलब आप ऋषि क्या करते हैं? आप देखो, वो लोग स्वाध्याय करते हैं, वेद का पठन करेंगे, दर्शन का पठन करेंगे और लोगों को समझाएंगे, है ना। तो एक मार्ग ये है कि आप कंप्लीटली जैसे टीचर के मार्ग पे जाओ, कि यू स्टडी एंड यू टीच, दैट इज वन मार्ग। बट ही इज सेइंग, सो दैट इज ट्रू फॉर समबडी हु हैज दैट प्रकृति ऑफ स्टडिंग कंटिन्यूसली। आप वेदाभ्यास करो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें से जो आए आप यज्ञ, वो जो आप अग्निहोत्र करते हैं वो करते रहो। सो दैट इज द ज्ञान मार्ग, दैट इज व्हाट ही से, ठीक है। बट इवेंचुअली ज्ञान मार्ग से भी यू कम टू दैट स्टेज वेयर यू रियलाइज कि फल, इवन ज्ञान में आप फल की अपेक्षा मत करो। सो बेसिकली इट इज स्टिल अ कर्म, ठीक है। कृष्णा इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि अगर तुम जैसे कह रहे हो ना, वैसे हाँ, दो है। Either you become a teacher or you actually do something like this. Either you sit and study only योग, आप वेद उपनिषद पढ़ो और उससे आप ज्ञानी बन जाओ, या तो आप एक्चुअली करके एक्शन से आपके ज्ञानी बनो। इवेंचुअल गोल तो यही है, टू रीच अ स्टेज वेयर यू अंडरस्टैंड कि शरीर नश्वर है, दैट ज्ञान की कर्म फल आपके हाथ में नहीं है। ये सब या तो तुम सिर्फ कर्म के मार्ग से समझो, या कर्म उस तरीके से करो जिसमें आपको समझ आए कर्म का फल का त्याग करके करो। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये अलग नहीं है, क्योंकि बेसिकली ऋषि भी जो है वो तो अपना कर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। ऋषि भी कर्म ही कर रहे हैं। ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अर्जुन, बिकॉज अर्जुन इज लाइक हाँ ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है। इवेंचुअली इट विल कम टू दैट कि वो कहते हैं ना कि हाँ जी, हाँ, एक चीज पूछनी भी है, और मतलब एक तरीके का रिटोरिकल क्वेश्चन है कि इन्हीं के ऊपर ही कि जो कर्म हमें करना भी है, क्या वो वही स्वधर्म से रिलेटेड भी हो सकता है क्या? कि अगर ऋषि का लाइक सबका अपना एक डिफाइंड कर्म होता है, तो ऋषि का कर्म है कि वो पढ़े और क्षत्रिय का कर्म है कि वो युद्ध करे, तो दोनों को अपने अपने कर्मों में ही करने से वो मिलेगा, मतलब क्रॉस करने से मे बी शायद इट वोंट वर्क, ऐसा कुछ। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सिर्फ ये जो क्षत्रिय क्या या ऋषि क्या, वो लोग अपने प्रकृति के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। कि ऋषि के लिए गोइंग थ्रू द मेंटल पाथ, जैसे टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं या वॉरियर्स हैं या सोल्जर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी काम कर रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं अपने अपने मार्ग पर, अपने अपने क्वालिटीज के हिसाब से काम कर रहे हैं, और काम करना भी पड़ता है। तो इसीलिए वो कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो कि कर्म नहीं करना मुझे, मैं सिर्फ बुद्धि करता हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कर्म तो करते ही रहते हो, उससे तुम्हारा कोई देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। वो उसे वही समझा रहे हैं।
पर वो कह रहे जो तुम बुद्धि कह रहे हो, लेट मी चेंज इट, लेट मी एक्चुअली क्लैरिफाई इट टू यू कि वो ज्ञान मार्ग है, बुद्धि मार्ग ऐसा नहीं होता है। बुद्धि मार्ग इज जस्ट द राइट इंटेंशन। तो ज्ञान मार्ग जो है वो तुम ऋषियों के जैसा कर सकते हो, दैट इज अ पाथ। बट देन देयर आर अदर्स हु हैव टू डू अदर स्टफ व्हिच ही कॉल्स योगी, और वन हु कैन डू अ कर्म विदाउट कर्म फल की कामना, और अदर कर्म फल की का त्याग करके, या उसका अधिकार नहीं है ये समझ के। तो ये उसका बेसिक फंडा है, ठीक है। कर्म तो करना ही है, ज्ञान मार्ग पे भी कर्म तो है ही, उसका देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, क्योंकि दैट्स द श्लोक ही सेज ना, विच जिसमें वो कह रहे हैं कि फिफ्थ में कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। हम कोई भी जो इंसान जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम कर्म नहीं करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ही इज गोइंग बैक टू एकदम बेसिक लेवल ऑफ कर्म हियर, कृष्ण जो कह रहे हैं। और तो आज जो जयती स्वधर्म की बात कर रहे हो ना, एक्चुअली इस चैप्टर में हम वही करेंगे इवेंचुअली। ये सब की बात वो स्वधर्म का ही आता है, इसलिए हाँ आई सेड राइट, आई वांट टू शो यू समथिंग। प्रकृति। सो हाँ सुभाष बताओ, बताओ। सॉरी, ये जैसे बोल रहे हैं कि आप जैसे बोली अभी कि जैसे जो मनुष्य पैदा लिया है उसको कर्म करना ही है उसको, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देखो तुम जब सोते भी हो तभी सांस तो चल रही है ना, तुम्हारे नहीं जानते हुए, इनवॉलंटरीली भी। सो व्हाट डज इट मीन नॉट टू एक्ट? ठीक है, बट वो एक्ट तो इररिलेवेंट है ना, उससे किसी का ना नुकसान है ना किसी का फायदा है, कुछ नहीं है उसमें तो। हाँ, वो कह रहे हैं हर चीज को तुम इसी इंटेंशन से करो, क्योंकि करना है इसलिए करो। तुमने जन्म लिया है इसलिए ये ब्रीदिंग का एक्शन चल रहा है। तुमने जन्म लिया है, तुमने सर्टेन प्रकृति के साथ जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारा जो स्वधर्म, जो स्वाभाविक काम तुम्हें आता है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे तुम ब्रीदिंग कुछ अपेक्षा के बिना करते हो, वैसे बाकी सब काम भी वैसे ही करो। सो दैट्स हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ रिलेटेड। अच्छा, तुम कोई काम ना करो फिर भी तुम खाओगे पियोगे तो सही ना, वो खाने पीने के लिए भी तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना। अगर तुम बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो खाओगे कैसे? उसके लिए भी तो तुम्हें कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ये तुम जो कर्म नहीं करने की बात कर रहे हो ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कर्म तो हम करते ही है, हाउएवर हम कर्म करें कैसा, दैट इज द क्वेश्चन। एज यू सेड, ब्रीदिंग तो होते रहती है, वो इररेलेवेंट है इन अ वे, है ना, उससे किसी का कुछ होना वाला नहीं है, पर वो कर्म चल रहा है, तो हम कर्म करे बिना तो रह नहीं सकते। वैसे ही हमारे जन्म लिया है, हमारी जो प्रकृति है वो भी हमें कुछ करे बिना बैठे नहीं रहने दे सकती। तो जब ये सत्य है कि कर्म करना है और हम कर्म करते हैं, तो फिर कैसा कर्म करो, दैट इज वेयर ही इज गोइंग टू। ठीक है, बट बिफोर वी गो देयर आई वांट टू शेयर अ कॉन्सेप्ट। दैट कॉन्सेप्ट यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स इन दैट, बट आई विल से अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, देख लो। जो सारे बाकी क्वेश्चंस वो सब है ना, वी टेक इट लेटर। पर क्योंकि यहाँ पे वो प्रकृति जय ही गुणई की बात आई है, इसलिए मुझे वो एक बार बताना है। ये मुझे लास्ट टाइम भी बताना था, रहेगा। और शेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन मेरा? यस, दिखाई दे रहा है। यस। नहीं आमी जी, आई कांट सी इट। अपर्णा हियर, पलक जी आई एम नॉट एबल टू सी इट। क्यों? अलाउ इनकमिंग वीडियो तो है ही, फिर भी नहीं दिख रहे हैं। खाली आमी जी आई कैन सी हर एंड हर घाघरा, दैट्स इट। बाकी तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी? नहीं, मुझे, मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। अभी दिखती है आमी जी, अभी हमको दिख रही है। अब दिख रही है ना? अगर किसी को नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। वो स्काइप ऐप अपडेट करना पड़ेगा शायद। आई थिंक इसमें जहाँ पे ऊपर ग्रिड व्यू और इन सब का ऑप्शन है, उधर आप कंटेंट व्यू पे जाके देखिए। एक सेकंड। हाँ या नाउ आई कैन सी। पहले आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हो। हां, जैसे ने स्नैपशॉट मैसेज में डाल दिया है, आप वहां से देख। अरे again it disappeared. चैट बॉक्स में स्नैपशॉट डाला है।
करूं शुरू? बिल्कुल करिए आप let's please continue, let's not waste time, I'll figure it out here. ओके, तो ये एक हमारा ना सांख्य दर्शन है. सांख्य दर्शन इज रिलेटेड टू योग. तो उसमें क्या ऐसा है कि इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी और द नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, तो इसमें वी हैव दिस ड्युअलिटी ऑफ पुरुष एंड प्रकृति. ठीक है, जब हम कहते हैं कि जो बेसिकली चैप्टर 2 में हमने देखा कि आत्मा जो है, आत्मा तो मरती भी नहीं है, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता है, जला भी नहीं सकता है, हवा उड़ा भी नहीं सकती है, सुखा भी नहीं सकती है, ऑल दैट है ना. तो वो एक आत्मा का कॉन्सेप्ट है. पर जो शरीर है, शरीर नश्वर है. जैसे जब कोई मर जाता है तो शरीर तो उसका फिर भी रहता है, बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच गोज अवे आउट ऑफ दैट बॉडी, व्हिच वी कॉल कॉन्शियसनेस या व्हिच वी कॉल आत्मा. सो दैट आत्मा इज कंसिडर्ड पुरुष. ठीक है, तो पुरुष आप उसे आत्मा कह लो या जो भी, या कॉन्शियसनेस कह लो. पुरुष इज दैट एस्पेक्ट which brings in the life. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, तो जो ट्यूबलाइट है, जो बल्ब है, वो तो शरीर है, बट उसमें उसको जलाने के लिए, उसमें लाइट लाने, you need energy, you need electricity. That electricity is उस इलेक्ट्रिसिटी का जो रोल है वो पुरुष का रोल है हमारे में. और जो दूसरा जो शरीर, जो मटीरियल एस्पेक्ट है, दैट इज द प्रकृति, which we call प्रकृति. ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्रकृति के साथ पुरुष का इन्वोल्यूशन होता है, जब प्रकृति में पुरुष मिलते हैं, तब क्या होता है, सबसे पहला जो है वो महत पार्टिकल उसे बोलते हैं, या बुद्धि, which is what you call the intelligence aspect, but the individual intelligence aspect. क्योंकि हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि. सो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही रिफ्लेक्शन ये पुरुष भी है, जो इंडिविजुअल आत्मा है. पर ये जो इंडिविजुअलिटी उसे मिलती है, वो प्रकृति के साथ मिलकर मिलती है. तो उससे सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस बनती है. उससे तुम्हारा अहंकार आता है. अहंकार मतलब क्या? अहंकार मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, मैं, आई, द आईनेस दैट वी से, वेयर आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. Right? The अहंकार comes into play. Then वो जो अहंकार है, उससे हमारा मन बनता है. Now मन is basically the, यहाँ पे mind लिखा है, but mind is a complex of your चित्त बुद्धि and मनस. जो basically हमने उस दिन देखा था ना कि ego cortex, which is the thinking brain, which is the बुद्धि, the memory, which is the चित्त, और इसको बेसिकली सबको अंतःकरण कहते हैं. ठीक है, तो the अंतःकरण in our body is actually the active part. So one of it is that active part which allows us to think, take information from outside, react to situations, है ना. तो वो उस एस्पेक्ट का और स्थूल करण. So ये जो प्रकृति से नीचे जो एरोज जा रहे हैं ना, it is basically movement from सूक्ष्म to स्थूल, subtle to what you can see. ठीक है, that is where that movement is going. तो माइंड जो अंतःकरण है उसे हम देख नहीं सकते, बट अंतःकरण से जब फिर हमारी आंखें, कान, ये सब बनता है, जो ज्ञानेंद्रिय है, that we can see, जो कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, मुंह, ये सब हम देख सकते हैं. So that is one aspect of it, which is more from a human perspective or a life perspective. Then there's another angle which is not the active part, but which is the more passive part. ठीक है, इसमें लिखा है 5 subtle elements, which is तन्मात्रा. ये तन्मात्रा मतलब क्या? हम ये जो क्वालिटीज कहते हैं ना, स्पर्श, गंध, रूप, रस और शब्द. शब्द मतलब साउंड, टच, देखना, रूप, रस, टेस्ट, ये सब जो है, दे मेकअप, दे आर कॉल्ड द तन्मात्रास. ठीक है, these are the subtle qualities. Now when these subtle qualities come together and become grosser, जो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जब जाते हैं मिलकर, तब हमको हमारे पंच महाभूत मिलते हैं. पंच महाभूत तो सबको मालूम है. कौन से पंच महाभूत? 5 elements of
वाटर, एयर, एयर, वाटर, फायर, Excellent. शुद्धि में जो हम पूजा करते हैं जिस चीज की। हाँ वेरी गुड। Air, अब आप तन मात्रा को ये पंच 5 एलिमेंट्स के साथ मैच करो, ठीक है। तो हम स्पेस जो कहते हैं या आकाश, आकाश में केवल शब्द होता है, यू कांट, स्पर्श नहीं है, तो आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, बट उसमें शब्द है। तो आकाश में शब्द है ओनली वन। फिर उससे आप जब नीचे आते हो आप हवा देखो, तो हवा में आपको आवाज भी आती है वायु में, और आप उसे स्पर्श के द्वारा फील भी कर सकते हो, अभी भी देख नहीं सकते, है ना। अब उसके बाद आप आए फायर में, तो फायर को आप देख भी सकते हो, तो अग्नि को रूप भी है, शब्द भी है और स्पर्श भी है। उससे आप एक तरफ नीचे उतरो तो फिर उसमें आता है पानी, जिसमें शब्द, स्पर्श, हमने दूसरा कौन सा कहा, रूप, और कौन सा ऐसे पानी में कौन सा आएगा, कौन सा क्वालिटी ऐड हो जाता है? रस, द टेस्ट, बिकॉज यू कैन टेस्ट इट नाउ। इसके पहले तक आप किसी को टेस्ट ही कर सकते थे। एंड देन यू हैव अर्थ, जिसमें पांचों आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द 4, यू कैन नाउ स्मेल इट। हाँ, so smell is the quality of the material aspect of things, or rather the earthly aspect of things, ठीक है। So this is how things are. Now you see there is another important concept here कि पुरुष जो है ना, पुरुष की कोई क्वालिटी नहीं है, but when it comes to प्रकृति now, आप यहाँ पे सात्विक, राजसिक, तामसिक देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी जो गुण है, सत्व, रजस, तमस के जो गुण है, क्वालिटीज कह दो, आप जो भी कह दो, वो सारा प्रकृति का एलिमेंट है। कि आप दिखते कैसे हो, आप लगते कैसे हो, ये क्योंकि सारे जो स्पर्श, रस, रूप वगैरह वगैरह, ये सब भी सिर्फ प्रकृति के साथ रिलेटेड है ना। सो ऑल द क्वालिटीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ योर प्रकृति, ऑफ द प्राकृतिक मैटर, द मटीरियल एस्पेक्ट। पुरुष जो है या जो आत्मा आप कह दो, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जब वो प्रकृति से मिलती है तब आती है। तो हम जब कहते हैं कि मैं ऐसी, मैं वैसा, है ना, कि भाई मैं तो, मुझे तो यही अच्छा लगता है, मुझे तो वो ही अच्छा लगता है, दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट हमारी प्रकृति, हमारे में कौन से गुण का डोमिनेंस है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति, नॉट द पार्ट। एक सवाल था। हाँ हाँ, प्रकृति और चेतना में क्या फर्क है? चेतना इज पुरुष, चेतना इज द कॉन्शियसनेस इन यू। ओके यार भाई, हाँ, कैन यू सी मी नाउ? आई एम बैक। मुझे भी एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। जब आप पुरुष बोलते हो तो आप मतलब ऐसा स्पेसिफिक मेल्स को नहीं रेफर करते, वो तो हम सबको बोल रहे हैं ना। नहीं, ये संस्कृत में पुरुष होता है कोई भी व्यक्ति। हाँ जी, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। हाँ, बट इसमें तो वो भी नहीं है, इसमें it is the consciousness aspect which is called पुरुष. It has nothing to do even with human beings, क्योंकि जो चेतना जो है, चेतना तो ये प्राणियों में भी है, चेतना जो है वो तो झाड़ों में भी है, बैक्टीरिया में भी है, अमीबा में भी है, सिंगल सेल, है ना, तो उसमें भी चेतना है। तो पुरुष जो है, आत्मा जो है, उसे हम कहते हैं कि ना उसका कोई गुण है, ना उसका कोई जेंडर है, बेसिकली उसे ये कहते हैं, ना आप उसे देख सकते हो क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं ना। जिस आप कोई भी चीज को देख समझ तभी सकते हो जब उसमें वो 5 में से कोई तो गुण हो, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, व्हाटएवर, ये 5, ये कुछ भी हो, तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो उसके प्राकृतिक तत्व से, जनरलिस्ट में। जी, एक अपने गीता में लिखा हुआ है कि यदि जीव ने अपनी चेतना को पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। तो जब चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो तो प्रकृति से बनेगी। दिस इज कंफ्यूजिंग। अच्छा, तो उसमें ना 3 सो यू हैव पुरुष, यू हैव प्रकृति, ठीक है, ये एक इंसान के जन्म में है, ठीक है, पर हमारे कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि हम कि पुनर्जन्म होता है। तो जो आत्मा है
वो निकल जाती है शरीर में से, दूसरा शरीर धारण करती है। पर क्योंकि हमारे में कर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मैं इस जन्म में जो भी कुछ करती हूँ उसमें से कुछ का फल मुझे मिलता है, कुछ का फल मुझे नहीं मिलता है, बट वो संस्कार जो है वो मैं अगले जन्म में लेकर जाती हूँ। तो वाइल कॉन्शियसनेस और पुरुष बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव अ प्रकृति, जब वो उसका पुनर्जन्म के मोड में जब वो साइकिल शुरू हो जाता है ना, तब वो आत्मा के साथ कॉजल शरीर हम इसे कहते हैं। कॉजल शरीर का मुझे वो संस्कृत शब्द याद नहीं आ रहा है। तो वो कॉजल शरीर में कुछ प्रकृति के गुण रह जाते हैं, ठीक है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। हम कहते हैं ना पुनर्जन्म के संस्कार लेके आइए। हम कहते हैं कि गुजराती में हम कहते हैं कि पुत्र के पुत्री ना लक्षण पारणामा, कि कुछ कुछ क्वालिटीज जन्मते ही बच्चे के पता चल जाते हैं कि वो कोई बच्चे हंसमुखे बहुत होते हैं, कोई रोतले होते हैं, जन्म भर वो तो थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, है ना, वो क्वालिटीज। अब वो क्यों ऐसा है? क्योंकि जन्म के साथ साथ वो कुछ गुण लेके आए हैं। अगर हम उसे साइंस के तौर पे कहें तो इट इज वी काउंट आवर जीन्स, राइट। वो जीन्स वैसे क्यों बनते हैं? एक तो ऑफकोर्स हमारे माँ बाप के जीन्स है, तो वो हेरिडिटरी फैक्टर है, बट उसके अलावा भी हम एग्जैक्टली तो कार्बन कॉपी भी नहीं है ना, एग्जैक्टली तो हमारे पेरेंट्स की भी हम कॉपी नहीं है, हमारा खुद का भी हम कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वो संस्कार, वो जेनेटिक कोडिंग जो कहते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि गीता जेनेटिक कोडिंग की बात करिए, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, ठीक है, कि वो संस्कार लेके आते हैं which is based on this। इसलिए योग में भी कहते हैं कि आप उस लेवल पर पहुंचो जब आपको वो संस्कार ही वो कहते हैं कि आपको संस्कार के जो बीज है ना उससे आप निकल जाओ। तो वो जो कर्म की बात कर रहे हैं कि आप कर्म तुमको इफेक्ट नहीं करेगा, कर्म तुमको इफेक्ट नहीं करेगा, उसका मतलब क्या? वो एक्चुअली और आगे आएगा कि कर्म से निर्लेप हो जाओगे। उसका मतलब क्या? तुम कर्म तो करोगे बट हर कर्म का तुम्हारे पे एक संस्कार रह जाता है, ठीक है, बिकॉज वो कर्म आपने डिजायर के साथ किया है। बट अगर आप उस कर्म से कुछ चाहते ही नहीं हो, यू डू इट बिकॉज इट शुड बी डन, तो वो आपको पाप पुण्य ये कुछ भी डालता नहीं है, और आपके जो आत्मा है उस पे वो संस्कार ही नहीं लगते, और तब यू आर रेडी टू बिकम मुक्त। मुक्त मतलब क्या? वो जो आपकी चेतना है ना उसमें कोई संस्कार, कोई प्रकृति का इम्पैक्ट रहा नहीं है, एंड यू आर फ्री फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए, जिससे कैवल्य। अच्छा, ये तो उसमें हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे अर्जुन को मारना है अभी, उसमें तो ठीक है, वही आपको कर्म नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हो। लेकिन मान लो हमें किसी सड़क पे किसी की मदद करनी है, हम वो मदद कर रहे हैं, तो कोई यूं सोचे कि मुझे पुण्य लगेगा, तो अब उस कंडीशन में पुण्य नहीं लगेगा, बट वो तो नहीं, पुण्य तो लगेगा ही ना। आप अच्छा काम करोगे तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और गलत काम करोगे तो वो फिर हमसे नहीं जुड़ा हुआ। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं वो अलग है। कृष्ण कह रहे हैं कि आप, मुझे पुण्य मिलेगा इसलिए किसी को रास्ता मत क्रॉस कराओ। रास्ता क्रॉस कर रहा है वो, उसको जरूरत है तो आपको कराना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि पुण्य और पाप को सोच के मत करो, ठीक है। अगर आप कोई कह दे कि आपको पुण्य नहीं मिलने वाला, तो क्या आप उसे क्रॉस नहीं कराओगे? कोई अज्ञान वश तो वो कराना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपको उसे पुण्य मिल रहा है या पाप मिल रहा है, बिकॉज वो सही है, और रादर इट फील्स राइट, आपकी आत्मा को वो सही लग रहा है, इसीलिए वो करना। ये कॉजल बॉडी जो आपने कहा, आई थिंक उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और एक है जिसमें वो इसकी बात करते हैं। मैं आपको देख के बताऊंगी वो क्या कहते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, एग्जैक्टली, कारण शरीर कहते हैं, ठीक है। एनीवे, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। ये जो मैंने दिखाया ना, जस्ट कीप दिस इन माइंड, रिमेंबर दैट प्रकृति जय ही गुणै ही, मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि सारे मनुष्य अपने प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। बेसिकली सब लोग अपने अपने प्रकृति के हिसाब से, सत्व रजस तमस का जो मिक्सचर हम सब में है, या हमारा जो जीन्स है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमें कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ चीज़ कम अच्छी लगती है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी वर्क। हमें कुछ खाना भी हो तो वी वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्रकृति। तो ये सेइंग, तो तुमको अगर लग भी रहा है कि तुम कुछ नहीं करोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, तुम काम तो तभी भी करोगे, ठीक है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम काम नहीं कर रहे हो, उसका मतलब तुम्हारे में तमस बहुत हाई है, बिकॉज तमस इज व्हाट लीड्स टू इनएक्टिविटी, इवन दैट इज नॉट करेक्ट।
और एक चीज से क्लैरिफाई, तमस नहीं होना इज आल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर तमस नहीं होगा तो तुम सोओगे ही नहीं, विच इज रिलेटेड टू यू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो ये तीनों गुण हमारे में जरूरी है, इट इज नॉट गुड और बैड, ठीक है, ये कोई टैग नहीं है इसमें। वी नीड ऑल दीज 3 गुणास टू सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ द प्रकृति राइट नाउ, ठीक है। Anyway, so we leave it here. Just remember this. We'll come back to this discussion again. कि ये प्रकृति वाला क्या एस्पेक्ट है, वो स्वधर्म के साथ रिलेट हो रहा है। हाँ नितेश, इसी पे पूछना था मुझे, ये जो तमस, रजस और सात्विक गुण है, ठीक, आपने कहा इन तीनों की हमें जरूरत है, ठीक, तो जो भी मतलब समझा है, पढ़ा है, उसके हिसाब से वो बोलते कि भाई आपका रजस ज्यादा हो या तो सात्विक गुण ज्यादा हो, तमस बहुत कम होना चाहिए, तो इनके कम ज्यादा होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इनकी कम ज्यादा होने से देखो, इनहेरेंट एक स्पेसिफिक रजस तमस सत्व का ना, यू थिंक ऑफ इट एज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे हम कलर्स का कहते हैं, जैसे आरजीबी कहते हैं, है ना, ये रेड ब्लू ग्रीन मिलके बाकी सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इसे समझो, ये तीनों का हमारे पे कुछ ना कुछ असर होता है और तीनों की जरूरत भी होती है। अब सत्व का ये है कि जिसमें ज्ञान आ जाता है, और ये भी नहीं है कि ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप जन्मे उसके साथ मतलब खत्म, दैट इज इट, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में जन्म के साथ जो आए हैं, जो नेचर जिसे कहते हैं, एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ नर्चर एज वेल, कि आपके आजू बाजू में क्या है, आपका क्या एक्सपोजर रहा है, आप किस कल्चर में जन्मे हो, घर पे कैसा वातावरण है, उस सबका भी आप पे असर होता है, उसके भी संस्कार पड़ते हैं। तो और फिर आगे चल के आप किसकी संगत में आए हो, आपको चीजें क्या पसंद है ना, आपको किस किस्म का पढ़ना पसंद है। पीपल से आई लाइक रीडिंग, बट रीडिंग में लोगों को क्या क्या पसंद है ना। तो हर चीज को हमें रजस उतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मैं ये करता हूँ तो उसमें कौन सा रजस है कौन सा तमस है, ये करने की जरूरत नहीं है। बट इन जनरल अगर हम 20 लोग आज जो इस कॉल में हैं, I think somewhere it is the sattvic quality that is pushing us to come here and figure out कि भाई ये क्या है, which is non-materialistic. रजस से तमस, सत्व से रजस तमस की तरफ जाते जाते मटीरियलिज्म बढ़ता जाता है, ये आप समझो। तो अभी हम जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ जो विजडम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और हम सबको प्रेरणा हुई है ना आने की, कोई कंपलसरी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अरे ये गीता सेशन अटेंड किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद हम सब लोग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंदर से कुछ इंस्पिरेशन हुआ है। वो अंदर क्या है, वो क्या है, वो इंस्पिरेशन जिससे हुआ है। इसी टाइम पे कुछ और लोग होंगे जो वीडियो गेम खेल रहे होंगे, वीडियो गेम खेलने का उनको इंस्पिरेशन आया होगा। देयर इज नथिंग अच्छा या बुरा, बट बेसिकली हम हमारे प्रकृति के गुण के हिसाब से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो नितेश, हमारे पे असर ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, या तो हम ये गीता क्लास अटेंड कर सकते हैं या तो बार में जाके दारू पी सकते हैं, टाइम तो उतना ही है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि ये किया है इसके कारण हम बार में नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। वी हैव अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ इट, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम एनी पार्ट कैन बी मोर डोमिनेंट देन द अदर्स। बट द पॉइंट इज, ये जो है सारे गुण वो प्रकृति के हैं, और हमारे में इनहेरेंट जो कुछ डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। इसीलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको लगता है कि तुम ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हो, बट दैट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज तुम्हारे में रजस ज्यादा है। रजस इज विच इंस्पायर्स यू फॉर मोर एक्टिविटी, कि भाई मैं ये ले लूं, इट गिव्स यू मोर एम्बिशन इन लाइफ, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसका प्रोटेक्शन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, है ना। तो जो सोल्जर्स और ये होते हैं उनमें रजस का ये ज्यादा होता है, जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं उसमें रजस का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसे तुम्हारा में इनहेरेंट वो है, तो तुम क्षत्रिय इस पे जाओ, एंड बेसिकली वो आगे ये भी आएगा कि जो क्या कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम जो हम कहते हैं कि people are pushed towards a certain profession depending on what their certain gunas are, ठीक है। इसमें भी again I am saying, इसमें good bad वगैरह हमें कुछ नहीं सोचना है, ये सारे टैग्स हैं।
हमें इतना समझना है कि ये गुण है विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट और विदाउट अटैचिंग एनी एडजेक्टिव टू इट, ठीक है। गीता का 15th चैप्टर है, वो पूरा इसी पे है, रजस तमस सत्व, ये क्या है इसी पे है। और उसके बाद 17वें अध्याय में हर चीज को हम उस एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि जैसे कोई दान करता है तो दान भी सत्व भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। विद्या कोई कर रहा है तो विद्या में भी वो तीनों हो सकता है, श्रद्धा है तो श्रद्धा में भी तीनों हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप उसे किस भाव से कर रहे हो वो चीज सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकती है, ठीक है। Anyway, so this was just to give you an idea of प्रकृति, because वो आगे जाके आएगा। May I just ask something here? हाँ जी। आपने कहा था वो जो 5 subtle elements है तन्मात्रा, they at least I understand them to be similar to the 5 cognitive senses. So what is the difference between the two one? Those are the sense organs which sense these senses. Okay. So the actual instrument elements. Okay. So they are the instrument which get the knowledge of these senses. Okay. So active instruments, तो but कुछ और है ना? Active instruments is speaking, holding, moving, procreating, eliminating, and all that. All 10. Okay. एक से आप आपके बाहर का जो है उसका ग्रहण करते हो, है ना, और एक से आप बाहर को रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हो। तो जो कर्मेंद्रिय है उससे आप एक्शन करते हो, हाथ पांव जो भी है, और जो ज्ञानेंद्रिय है उससे आप इनपुट लेते हो बाहर से। Got it. ठीक है। और तो that is it, वही difference है elements और senses में कि senses is the actual what do we call the thing, but the जो action हो रहा है that is actually happening in the elements. हाँ, actually elements by themselves are passive, है ना। जो organs हैं they are making it active. Right. Okay. Okay, so now we go on to 8th श्लोक, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, तो ये बात तुम छोड़ दो कि तुम कर्म करे बिना रह सकते हो। कर्म तो करते ही है, इवन ज्ञान मार्ग में कर्म करते हैं, बट ज्ञान मार्ग का अपने प्रकृति से करते हैं। हम सब हमारे प्रकृति के हिसाब से करते हैं। So then 6, 7 we skip. फिर 8th श्लोका में वो कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धे अकर्मणम। बेसिकली वही जो हमने डिस्कस किया कि है तुमको जो काम करना है इसलिए तुम करो, तुम ना कर्म नहीं करने की बात नहीं करो, बिकॉज कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है। और बेसिकली बिना कर्म किए तो तुम जिंदा ही नहीं रह सकते, तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता, जो हमने डिस्कस किया कि वो तो कर्म तो करते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब तक ये है कि कर्म करो। तो बेसिकली वी सॉ कि वी आर ऑलवेज एक्टिंग, अ ह्यूमन बीइंग, अ व्यक्ति, मनुष्य जो है वो कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। दैट इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट, कर्म का जो फल है वो उसके हाथ में नहीं है, उसपे रादर उसमें उसका अधिकार नहीं है। देयर आर एस्पेक्ट्स कमिंग ऑन टू, देयर आर मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज डिफाइन द रिजल्ट ऑफ इट। इसलिए कर्म तो आप करते रहते हो, हाउएवर कर्म का जो रिजल्ट है विच इज नॉट ऑलवेज ड्रिवन बाय यू। दीज आर द टू फैक्ट्स ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। द फास्टर वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कर्म कैसे करो, कर्म कैसे करो जिससे आपको एक तो वो पाप पुण्य का आपको टेंशन ना रहे, वो संस्कार जो कह रहे थे उसका टेंशन ना रहे, वो कैसे करो। तो ही सेज चैप्टर 9 ही सेज यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म किए गए कर्मों के अलावा जो भी कर्म लोग करते हैं वो कर्म बंधन में डालते हैं। कर्म बंधन में डालना का अर्थ यही है कि बेसिकली उसका आप पर वो संस्कार छोड़ते जाता है, ठीक है। जो संस्कार छूटेगा उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। बट इसे आप वैसे मत करो, आप काम ऐसे करो जो यज्ञ के लिए करते हैं, उस इंटेंशन से करो कि जो यज्ञ के लिए करते हैं, ठीक है। देन ही सेज तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसलिए आप उस तरीके से कर्म करो, किस तरीके से, यज्ञ के तरीके से। और
वो करके तुम अटैचमेंट मत रखो, कर दो, ठीक है। अब यज्ञ क्या है, ऑब्वियसली दैट्स द क्वेश्चन कि भाई यज्ञ का अर्थ कम, यज्ञार्थ कम कर्म मतलब क्या, वो एक चीज है, ठीक है। बट वील कम टू दैट, वील टेक 2 more श्लोकास एंड देन वी डिस्कस यज्ञ क्या है। तो एक्चुअली 2 ये नए कॉन्सेप्ट्स आज हम करेंगे, प्रकृति एंड यज्ञ, ठीक है। तो उसके बाद 10th है सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसीवश्यध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो वो कहते हैं पहले, मतलब बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में प्रजापति आप ब्रह्म को भी कह सकते हो, ब्रह्मा जी तो जो थे उनको कह सकते हो, उन्होंने यज्ञ के द्वारा सृष्टि की रचना की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप जो मनुष्यों को मैंने बनाए हैं वो भी ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारे सारे डिजायर्स भी और ऐसा कर्म करो और प्रॉस्परस हो। अब कैसा कर्म, तो कैसा कर्म वो नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं ना, 11th में जो मैं कह रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सो दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। ऐसे काम करो जिससे आप देवों को खुश कर सको, आप देवों को खुश रखो, देव आपको खुश रखेंगे, और परस्पर म्यूचुअल नरिशिंग के कारण भावयन्तः नरिश, you nourish the gods, gods will nourish you, and through mutual nourishment you will attain prosperity, ठीक है। अब देव मतलब क्या, अगर आप सनातन धर्म में देखो है ना, तो हमारे लिए देव मतलब क्या है, सूर्य देव, वरुण देव मतलब पानी के जो है ना, ये सरस्वती जो के लिए है, अन्नपूर्णा जो खाने के लिए है। बेसिकली हम प्रकृति जो है, हम प्रकृति को ही हमारे देव मानते हैं, ठीक है। हम जो इकोलॉजी की बात करते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ही सेज देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन नेचर, जिसको आप भगवान कहो क्योंकि हम उसे भगवान मानते हैं, हम नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति आपको पोषेगी, आपका पोषण करेगी, आप प्रकृति का पोषण करो, और ये म्यूचुअल पोषण करने से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और ये जो एस्पेक्ट है म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रख के काम करने का, that is यज्ञ। so that is one definition of यज्ञ, ठीक है। अब यज्ञ जो है, यूजुअली हम यज्ञ क्या कहते हैं कि वो बैठे हैं और वो अग्निहोत्र कर रहे हैं, है ना, वो आग जलाते हैं और आग में घी डालते हैं, जो हम पूजा वगैरह में भी करते हैं, है ना। but that is only one aspect of it। यज्ञ का रूट वर्ड है यज, यजति, यज। यज का अर्थ होता है दानेषु देव पूजनेषु, रेवरेंस, कुछ भी आप रेवरेंस से करते हो, भगवान को सरेंडर करके, भगवान को सरेंडर करके, आप पावर देख लो, यूनिवर्सल कॉन्शियस देख लो, जो भी बेसिकली जो काम आप सरेंडर से करते हो, है ना, जो काम आप शेयर करके करते हो, उस इंटेंशन से जो करते हो, सब मुझे चाहिए ऐसे नहीं, मुझे भी चाहिए पर मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं लोगों के लिए कर सकूं, उस भाव से जब आप करते हो तब वो यज्ञ कहलाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हो कि तुम भी प्रॉस्परस हो। तुम प्रॉस्परस कैसे हो सकते हो, अगर आप, आपके आसपास जो सब लोग हैं उसके म्यूचुअल बेनिफिट का विचार करके जब आप कुछ करोगे तो आपकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी, एंड उस इंटेंशन से काम करना इज यज्ञ करना, ठीक है। अब यज्ञ का ना हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में, संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व होता था। कोई भी गृहस्थ के लिए, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए 5 यज्ञ कहे जाते थे, ठीक है। 5 महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ हम सबके लिए, जैसे कहते हैं ना कि करना ही चाहिए, आप सनातन धर्म के हो तो ये 5 महायज्ञ आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। ये कौन से हैं 5 महायज्ञ, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, किसी को पता है तो बता दो, देन आई विल शेयर।
किसी को पता है पंच महायज्ञ कौन से है? 5 यज्ञ कौन से है? नहीं, कोई बात नहीं, आई शेयर। एक सेकेंड, दिख रही है मेरी स्क्रीन? अभी नहीं दिखती। तो नहीं आई जी, अब देख रही है? नो। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ तो पंच महायज्ञ तो ये मनुस्मृति में भी आता है, ठीक है। पंच महायज्ञ मतलब इसमें है एक ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, बलि यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या? तो वो मनुस्मृति में कहते हैं स्वाध्याय से जो होता है वो ब्रह्म यज्ञ है, ठीक है। स्वाध्याय मतलब क्या? स्व अध्याय मतलब कंटिन्यूसली खुद का ज्ञान, खुद का विजडम बढ़े ऐसे काम करना, जिसमें ध्यान आ गया, वेद उपनिषद पढ़ना आ गया, कुछ भी अच्छा पढ़ना आ गया, और सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि आगे पढ़ाते भी जाना। तो हमारे धर्म में कहते हैं कि हर एक माँ बाप की, हर एक गुरु का ये कर्तव्य है कि जो ज्ञान उनके पास है, जो प्रज्ञा उनके पास है, उसको आगे आगे देते जाए। पहले तो ओरल होता था सब कुछ, इसलिए इट वुड बी लाइक इट वाज क्योंकि एक फैमिली में वो लोग स्किल सेट्स पास ऑन करते थे, विजडम पास ऑन करते थे। सो दैट इज आल्सो कर्तव्य, ठीक है, वो सबको करना है। सो दैट इज अ ब्रह्म यज्ञ। अब आप देखो उसमें एक्चुअली वो यज्ञ नहीं है, बट इट स्टिल कॉल्ड यज्ञ, बिकॉज मुझे, मेरे पास जो ज्ञान है, एक तो मुझे वो ज्ञान अर्जित करना है, दैट इज वन, एंड सेकेंड वो ज्ञान मुझे इसलिए अर्जित करना है ताकि लोगों का भला हो सके और मैं आगे वो पास ऑन करता जाऊं, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को भी उस ज्ञान से फायदा हो। तो दैट इज ब्रह्म यज्ञ, विच इज रिलेटेड टू ब्रह्म, बेसिकली अपने से बाहर निकल के ब्रह्म, जिसे आप कॉन्शियसनेस कहो, उसे समझने। देन वी हैव देव यज्ञ। देव मतलब जैसे मैंने आपको कहा प्रकृति या भगवान या जो भी कहो, दैट द कॉन्शियसनेस बियॉन्ड यू, दैट विच इज बियॉन्ड यू, आपके बियॉन्ड जो है, जिसके कारण आपका नरिशमेंट हो रहा है, उसके लिए यज्ञ करो, उसके लिए उसको नरिश करने का आप करो। तो वो यज्ञ द्वारा करते थे पहले। तो यज्ञ में पहले कैसा होता था, वो लोग गोबर डालेंगे, वो स्पेसिफिक समीधा की लकड़ियां होंगी, घी डालेंगे। आजकल जो लोगों ने कुछ रिसर्च किया है, दे से एक्चुअली इट इज वेरी गुड टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट एज वेल, एक ये है। बट दूसरा आप समझो, उस टाइम पे अग्नि का कितना महत्व होता था। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था, तो सब कुछ अग्नि के द्वारा होता था, इसलिए अग्नि का महत्व भी इतना था कि आप अग्नि को पोषो। और आपके यहाँ अग्नि होगी तो खाना भी बनेगा, अग्नि होगी तो लाइट भी होगी, अग्नि होगी तो हीट भी होगी, इसलिए अग्नि का महत्व भी बहुत ज्यादा था। और दूसरा ये था कि हाँ जी, Aparna, can I add something here? हाँ प्लीज। हाँ, so I was told by like very Mahapurush last year, who's no more now suddenly, but that जो ये अग्नि की बात जो कर रहे हो ना आप, कि without अग्नि nothing is certified. मतलब आप नामकरण करो या even if you do जनेऊ करो, कुछ भी करो, without अग्नि को साक्षी नहीं मानते हो, तो it's considered as not done only. So Agni is that important in the lives of, us at that point of time, even now, not just then. So in the context of, actually he was talking about like a divorce, for example, ना अग्नि को साक्षी मान के जब पति पत्नी बनते हैं, हिंदू शास्त्र में there is nothing called, I mean, once you अग्नि को साक्षी मान लिया, that means it's done for this life. There is no undoing it. So that's just my 2 cents. It was absolute level. It was a startling concept. तभी नहीं, अभी भी. We need that fire. अग्नयते बेसिकली, है ना। अग्नि को ये कहते हैं कि आप जो भी आपकी जो प्रार्थना है, वो अगर आपको डिवाइन तक पहुंचानी है, तो अग्नि इज दैट मार्ग। आप जब अग्नि में देखते हो तो वो कनेक्शन है हमारा डिविनिटी के साथ।
इसलिए he has the ability to travel, traverse different levels, or the 7 lokas upwards. Exactly. तो भगवानों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अग्नि ग्रहण करता है और वहां पहुंच जाता है. That is what they say. That is what our shastras say. ठीक है. So that is देव यज्ञ. Then we have पितृ यज्ञ. पितृ यज्ञ मतलब of course ancestors and our own parents. उनकी सेवा शुश्रूषा करना. हमारे जो ancestors थे उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, है ना. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यज्ञ. आप ये समझो. सो आप इसमें देख रहे हो, एक तो ये है कि स्वाध्याय, कि ज्ञान का अर्चना करना, नेचर जो भगवान जिसे हम मानते हैं उसकी अर्चना करना, उसके लिए रेवरेंस होना. हमारे पितृ जो है, माता पिता जो है, एंसेस्टर्स है, उनके लिए रेवरेंस होना. बिकॉज आज हम जो भी कुछ है ना वो इन सबके कारण ही तो है. सो वन इज रेवरेंस, द अदर इज ग्रेटफुलनेस. ग्रेटफुलनेस एंड डूइंग अ संकल्प कि आपने जो हमारे लिए किया है वो हम हमारे आगे की पीढ़ी के लिए करेंगे. ठीक है. तो दैट इज यज्ञ, कि आपने हमें ये दिया है, हम इसे आगे देंगे. एंड ये हम ट्रेडिशन, ये कल्चर जो भी है ये चलाते रहेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट इज अतिथि यज्ञ. अतिथि यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं. ठीक है. तो मनुष्यों के लिए जो आपके पास आए हैं उनकी सेवा सत्कार करना, उनको खिलाना पिलाना, है ना. तो मनुष्य का मनुष्य के साथ जो बॉन्ड है उसको बनाए रखना, दैट इज मनुष्य यज्ञ, विच इज ऑल्सो एक गृहस्थ का काम. इसीलिए आप देखो, जब पहले ये था कि जो स्नातक, जो ब्रह्मचारी होते थे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते थे, वो घर घर में जाके भिक्षा मांगते थे. आज भी ऐसा है. आज भी अगर आप बुद्धिस्ट देशों में जाओ ना, तो आज भी ऐसा है कि जो भिक्षु होते हैं, जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं. और गृहस्थ का काम है कि भाई आप उनको भिक्षा दो, क्योंकि ये जो भिक्षुक है आगे चल के ये गृहस्थ बनेंगे, ये आगे चल के आपके टीचर्स, वॉरियर्स, ये जो भी है वो बनेंगे. और इनका पोषण करना आपका कर्तव्य है एज अ गृहस्थ. बिकॉज एज अ गृहस्थ आप रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, आप रिसोर्स, आप अर्थ और उपार्जन कर रहे हो, है ना. आप रिसोर्स बना रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, खाना बना रहे हो, जो भी आप जो कर रहे हो वो आपको सब में बांटना है, वो शेयरिंग का नाम है. बट इट डजंट एंड एट मनुष्य ओनली. देन लास्ट इज व्हाट वी कॉल भूत यज्ञ, जो इसमें बलि वैश्वदेव यज्ञ लिखा है. दैट इज ऑल्सो भूत यज्ञ, कि आप केवल मनुष्य का जीवन जो भी आप जी रहे हो, तो वो भी कोई कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है. जो आपके आसपास जो भूत है, जो आप चींटी कह लो, आप पशु कह लो, पक्षी कह लो, आपके घर पे गाय भैंस जो भी है वो कह लो, तो उन सबकी सेवा शुश्रूषा. और अगर आप देखो, पहले ना हमारे सबके घर में ऐसा होगा कि एक जो रोटी है वो कौवे के लिए बनेगी, एक रोटी है वो गाय के लिए बनेगी, है ना. ये होता था. हाँ, एक रोटी गाय के लिए बनेगी, वो गाय आएगी. तो दिल्ली में मेरे नाना लोग रहते थे, तो उनके यहाँ तो वो लिटरली, इवन राजकोट में आज भी वो गाय आती है, उसको मालूम है कि मुझे यहाँ से रोटी मिलने वाली है. अभी भी है कि मतलब चिड़िया के लिए हम कुछ डालते हैं हमेशा, है ना. तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ, हमारे घर पे होता है. हाँ, आई एम श्योर होगा 100% है ना. तो ये भूत दया का कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप जो ये जीवन में जी रहे हो, केवल आपके लिए नहीं जी रहे हो. एक तो केवल आपको लग रहा है कि आप अपने लिए कर रहे हो, आप जो कर पा रहे हो वो भी बहुत सारे चीजों के अधीन है. तो आप केवल अपने लिए, मैं जो करूं उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पर जब मुझे उसका रिजल्ट आता है तब मैं सिर्फ अपने पास रखूं, वो तो सही नहीं है ना. वो भी मुझे बांटना है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ. जो और पहले जमाने में जो राजा लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ जो करते थे, उसमें उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता था कि दान करना है. और वो सब कुछ दान कर देते थे. वो लोग पहले बटोरेंगे सब कुछ, वेल्थ बटोरेंगे और फिर सब कुछ दान कर देंगे. वो कहेंगे ये सारी पृथ्वी है वो भी मैं दान कर देता हूँ. तो वो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपको होर्ड करके नहीं रखना है. जो आपने होर्ड करके रखा है, रिसोर्स जो होर्ड करके रखा है, उसका मतलब क्या है अगर वो किसी के काम ही ना आए तो. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. हमारे में कहते हैं कि शतहस्ते उत्पार्जन, मुझे उसका एग्जैक्ट संस्कृत याद नहीं है, कि आप 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से उसका दान दो, उसे शेयर करो. तो हमारे में कमाने में भी बुरा नहीं है, मतलब हैविंग वेल्थ, हम लक्ष्मी के पूजक है.
अर्थ तो होना चाहिए। आपके पास रिसोर्स नहीं होगा तो धर्म क्या खाक करोगे आप? इसलिए हम कहते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धर्म का मूल अर्थ पे है। खाली पेट कोई भजन नहीं कर सकता, भजन करने के लिए भी पेट में खाना होना जरूरी है ना। तो अर्थ को का उत्पादन करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स जनरेट करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। बट रिसोर्स आप कैसे जनरेट करो? सस्टेनेबली, देवान भावयते यह, इकोलॉजी का, नेचर का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल मैनर में आप रिसोर्स जनरेट करो। आप जो रिसोर्स जनरेट करते हो वो लोगों के कल्याण के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उसे यूज करो, और उतना ही यूज करो जो सस्टेनेबल है, और उतना ही उत्पादन करो जो सस्टेनेबल है। एक महाभारत में एक बहुत सुंदर कहानी है कि ये लोग जब वनवास में होते हैं पांडव, तो वो तो वन भटक रहे होते हैं। फिर एक द्वैत वन है जहाँ वो बहुत सालों तक रहे, मेरे ख्याल से 2, 3, 5 वर्ष वो लोग द्वैत वन में रहे। अच्छा, और उस तभी तो क्या था कि जब आप वनवास पे होते हो तो आपको फल फूल खाने होते हैं, या आप कोई भी जो भी आप पशु भी खा रहे हो तो आपको जो आप जिसका आप तभी के तभी क्या कहते हैं हंट कर सको, उसको आपको लेके मारना है, ठीक है, तो उसको लेके खाना है। अब पांडव के साथ तो इतने सारे ऋषि लोग थे, इतने सारे सेवक सेविकाएं सब लोग थी, जो वो पहले 12 वर्ष जब वनवास का था, नॉट इन द 13th ईयर, तो उन सबका भरण पोषण का काम तो पांडवों को करना होता था। तो ऑफकोर्स जो फल फूल वो सब तो ठीक है, जो पशुओं को भी वो लोग हंट करके खाते थे। फिर एक बार क्या हुआ, एक रात को युधिष्ठिर को सपना आया, और वो सपने में जो पशु है, जो द्वैत वन के पशु है, वो बहुत रो रहे थे। तो युधिष्ठिर पूछते हैं क्या हुआ आपको? तो वो कहते हैं कि देखो, हम तो ये समझते हैं कि हम आपका आहार हैं, हमारे भी आहार जो होते हैं वो हम खाते हैं, बट अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आपने और अभी हंट करा ना तो हमारी जो लिनिएज है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आप वैसा मत करो, आप अगर हमको 2-3 वर्ष छोड़ दोगे ना तो वापस ये हवन हरा भरा हो जाएगा, तब फिर आप वापस आना। तो उसको ये सपना आता है। तो फिर दूसरे दिन सुबह उठ के वो पांडवों से कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अभी हमको यहाँ से जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल एनीमोर। हमने यहाँ पे बहुत ही ले लिया, इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते अब यहाँ से, और वो दूसरे वन में चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज इट, ठीक है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस हमारी जानवरों पे, बेसिकली नेचर पे है, और वो डिपेंडेंस है, हम उनका उपभोग करते हैं, वो हमारे से उपभोग करते हैं, ये सब तो है। बट ये सब कैसे होना चाहिए? उतने लेवल तक नहीं कि वो डिस्ट्रक्शन हो जाए, उतने लेवल तक हो जब तक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता रहे, और कोई भी काम उस इंटेंशन से करना ही यज्ञ है, ठीक है। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, बिकॉज नेक्स्ट इस पे फिर वो स्वधर्म में जाते हैं, जब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएंगे। तो आई थिंक फॉर नाउ दिस इज गुड। 5:15 हो गया ना, so we can discuss some questions or whatever you have. जैसा आपने बोला कि राजा लोग यज्ञ करते ही थे, बटोरते थे, फिर बांट देते थे, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या जैसे आप अभी कर रही है वो यज्ञ कर रही है, आप मतलब अपना इंफॉर्मेशन हम लोग को शेयर कर रही हैं, तो ये भी एक तरह का यज्ञ हुआ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं, आई वुड थिंक सो। Wow, that makes me feel really nice कि मैं यज्ञ कर रही हूँ, बट हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, we are all participants in it. मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे दे रहे हो, so that's the thing, है ना। मैं आपको दे रही हूँ, आपके जो प्रश्न है वो मुझे सोचने पे और ये करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इट इज नॉट वन वे, दैट्स अ पार्ट ऑफ यज्ञ। मेरे से आप कुछ ग्रहण करो, आपसे मैं कुछ ग्रहण करूँ, और यही वो प्रोसेस है म्यूचुअल बेनिफिशियल काम करने का। अब आपको पता है तो आप जाके औरों को बताओगे, तो देन यू आर स्टार्टिंग दैट यज्ञ व्हिच इज अगेन इन्वॉल्विंग बोथ ऑफ यू। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में ना, चैप्टर 4 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो कृष्ण कहते हैं कि क्या यज्ञ है। तो उसमें तो द वेरी एक्ट ऑफ ईटिंग इटसेल्फ इज आल्सो यज्ञ, बिकॉज हम प्रकृति से लेते हैं, खाते हैं, वो जब हम खाते हैं तो उससे हमको शक्ति मिलती है, वो जब हम शक्ति मिलती है तो हम और काम करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर है कि जैसे कई जब भोजन मंत्र भी कहा कहते हैं उसे, कि वो कहते हैं ब्रह्म अर्पण ब्रह्म अभि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये 4th चैप्टर में बेसिकली कहते हैं कि आप जो खा रहे हो ना, वो एक्शन भी आप
ब्रह्म ही समझो, क्योंकि वो कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्न चतुर्विधम। कृष्ण कहते हैं कि आपके पेट में जो अग्नि है, जो वैश्वानर अग्नि है, वो मैं हूं, और आप जब खाना खा रहे हो तब आप उस अग्नि को तृप्त कर रहे हो। इसलिए द वेरी एक्ट ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो सेक्रेड एक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि खाना भी जब खाओ ना तो रेवरेंस से खाओ, खाना भी जब खाते हो तब वो भाव से खाओ कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि जब आप में शक्ति होगी तो वो शक्ति आप और कामों में लगा सकते हो। बी ईट विद दैट ग्रेटफुलनेस, वो धन्य भाव से खाओ। सो वो भी यज्ञ है। योग जब करते हैं बुद्धि को स्थिर करने के लिए, प्राणायाम करते हैं, वो भी यज्ञ है, ठीक है। तो ये वो 4th चैप्टर में और डिटेल में आएगा। सो एक्चुअली अभी नेक्स्ट 2-3 सेशंस वी विल टॉक मोर अबाउट स्वधर्म एंड यज्ञ। I also have a question, Ami ji. Jayati. I just wanted to know कि जैसे सबका स्वधर्म होता है और सबका एक पर्पस होता है जिसके लिए बॉर्न होते हैं, तो उसमें अगर हम कोई ऐसा प्रोफेशन में चले जाते हैं या किसी ऐसे कर्म में हम फंस जाते हैं जो हमारा वो नहीं था, जो हमें करना नहीं था, जो हमारा पर्पस नहीं था, तो तब भी क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? गलत मतलब गलत इन द सेंस कि वो अपनी जगह सही है लेकिन दैट वाज नॉट व्हाट वी वर मेंट टू डू, तो उसमें भी क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या सिर्फ जिसके लिए हमारा पर्पस था, जिसके लिए हम बॉर्न, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, वो करने में ही हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी? अर्जुन भी ये प्रश्न पूछता है बाय द वे आगे चल के। तो अर्जुन आल्सो आस्क, एक बार उसका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए ना, फिर वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है। दिस इज वन ऑफ इट। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी आप कर्म करो ना, वो आप किस भाव से करते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है ना कि यही आपका स्वधर्म है। वो स्वधर्म जो भी आप कहो, वो तो आप खुद समझने का प्रयत्न करके उस तरफ जाते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज यू विल बी पुल्ड टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अच्छा इसके सर पे लिखा हुआ है इसका ये स्वधर्म, ऐसा नहीं है। द पर्पज ऑफ लाइफ इज कि आपका धर्म क्या है ये आप समझो और उस तरीके से काम करो, है ना। अच्छा, आप वो स्वधर्म आप किस तरीके से करो, है ना। नॉट इट डजंट हैव टू बी नेसेसरली अ प्रोफेशनल थिंग, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना। क्योंकि आज आप देखो तो हम सब अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। एक है रिसोर्स जनरेशन का रोल, तो दैट माइट बी समथिंग एल्स फॉर मी, बट आई एम पुल्ड, मेरी प्रकृति मुझे कहीं और भी खींच रही है, तो क्या मैं वो भी कर रही हूँ? कई बार वो दोनों एक हो सकते हैं, कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति में पॉसिबली मल्टीपल स्किल्स है, वो मल्टीपल स्किल्स को भी यूज कर सकता है। तो जैसे हम भीम की बात करें, है ना, या अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन वैसे तो वॉरियर था और वो आर्टिस्ट भी था नाच गाने में भी। तो जब वो बृहन्नला बना था तब ही यूज्ड हिज आर्टिस्टिक साइड ऑफ इट। भीम जो था वो बहुत ही अच्छा कुक था, बहुत अच्छा खाना बनाता था। तो ये मल्टीपल स्किल्स भी थे ना उनमें। तो जब जहाँ जरूर पड़ी तब उन्होंने वो भी स्किल यूज किया। तो जरूरी नहीं है कि स्वधर्म को आप एक ही तरीके से करो। बेसिकली स्वधर्म को आप इस तरीके से समझो कि सबसे पहले तो आप स्व को समझो कि हम में ऐसे कौन से गुण है, या जिसे हम दुर्गुण कहे, जो भी है ना, हमारी प्रकृति क्या है, what is it that comes naturally to us, है ना। Am I comfortable with that which comes naturally to me? अच्छा, अब इसमें भी हमें अटैचमेंट नहीं कर लेना कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, accept me the way you are, ठीक है। ये भी सही नहीं है, बिकॉज कृष्ण कहते हैं यू मूव बियॉन्ड द 3 गुण। बिकॉज अब आपको तो अवेयरनेस है ना, तो सबसे पहला है कि वो अवेयरनेस लाओ कि वो क्या है। एक बार आपको स्व का अवेयरनेस है, यू नो व्हाट यू कैन डू वेल, देन व्हाट यू डू, आप जो काम कर रहे हो उससे इज इट ओनली फॉर योर इंडिविजुअल सेल्फिश बेनिफिट या इज देयर अ लिटिल मोर टू इट, है ना। कई बार यू माइट थिंक इट्स सेल्फिश बट इट्स हेल्पिंग द लार्जर कम्युनिटी। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, they do something not thinking about अरे किसका फायदा हो रहा है, they do something because they love doing it, fair enough, but the outcome eventually helps a lot of people, right? So they do it for the love of doing it, which is fine. अब डॉक्टर्स का इट्स मोर क्लियर कि अच्छा उनसे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, बट सबका ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर अ पोएट
they have left something to the world of literature. Fine. उससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट का भी कोई वैल्यू या ऐसा नहीं है कि माप तोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. The important thing is you understand what you are good at, what you are naturally pulled towards, keep doing that without bothering benefit है नहीं है कुछ भी. But do it with the intention of not hurting anybody. सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आप खुद से किसी को हर्ट नहीं कर रहे. बट उससे भी पहला तो ये है कि स्व को समझो, बिकॉज एक बार स्व को समझोगे, वो जब फुल एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो यू कैन ऑल्सो चेंज योर प्रकृति. यू कैन चेंज व्हाट यू लाइक, यू कैन चेंज हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स, क्योंकि आपके जो रिएक्शंस है वो भी तो आपके प्रकृति का ही मैनिफेस्टेशन है ना. मुझे अगर बहुत क्रोध आता है तो वो भी मेरे हार्ड रजस का मैनिफेस्टेशन है. तो अगर मैं अपने आप को ही ना समझूं कि मुझ में ये रजस का गुण है जो मुझे क्रोधित करता है, तो मैं उसे चेंज करने का तो क्या ही कहूँ. और हमें कई बार हम अपने आप को ही नहीं जानते. तो द स्व इज सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द स्व. द धर्म विल कम ऑन इट्स ओन. परफेक्ट, थैंक यू. और कोई एनी थॉट्स एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? प्रश्नों जरूर लग रहा है ज्योति को एनलाइटमेंट हो गई है कुछ थोड़ी बहुत, राइट ज्योति? नहीं, बड़ा अच्छा लगा सुन के. गुड, सभी को सेम हियर. प्रश्न जरूरी नहीं यार, आप कुछ थॉट्स, अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें आपको कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है, समथिंग दैट यू नो, राइट? क्योंकि मैंने भी ये सब सुन के ही समझा है, ऐसा तो नहीं कि मेरे को कहीं से ये हुआ. तो आप कुछ आपने सुना हो जो आपको शेयर करना हो. हेलो हेलो, हाँ मैं देविका. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि हम अपना डेस्टिनी नहीं बदल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी डेस्टिनी में क्या है. तो वो जो फिफ्थ एलिमेंट था जो डिसाइड करता है कि कोई भी काम सक्सेसफुल रहेगा या फेल होगा, तो वो हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए. आई थिंक सेम इज फॉर स्वधर्म ऑल्सो, कि हमें जब पता ही नहीं है कि हमारा स्वधर्म क्या है, तो हम जबरदस्ती क्यों ढूंढे, हम बस वही करते रहे जिसमें मजा आ रहा है. पर एंड द सेम आई थिंक इज रिलेटेड टू जब लास्ट सेशन में जब अमिताभ जी आए थे, तो जब मैंने पूछा था कि आपको क्या पहले से अपना स्वधर्म पता था, तो ही ऑल्सो सेड कि पहले से तो नहीं आभास होता है, बट करते गए जो चीज अच्छी लग रही है, एंड ही वाज ऑलवेज पुल्ड टुवर्ड्स व्हाट ही वाज डूइंग. तो मेरा क्वेश्चन है कि कृष्ण जी जब अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, उन्हें कैसे पता? मतलब अच्छा, पहली बात पहले ये नहीं कहा कि डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि उस पे बहुत ज्यादा सोचने का अर्थ इसलिए नहीं है बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है. ये मैंने कहा, ठीक है? अच्छा, तो चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते ये मैं कुछ नहीं कह रही. मैं तो इतना कहती हूँ कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, रिजल्ट जो भी हो, बिकॉज ऑल सेड एंड डन यू विल नेवर एग्जैक्टली नो व्हाट इज योर डेस्टिनी. वो तो जब हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? इसलिए बॉदरिंग टू मच अबाउट डेस्टिनी इज ऑफ नो यूज. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. दैट्स हाउ आई लुक एट इट, ठीक है? यू डू व्हाट के बारे में बॉदर करें कि, तो फिर किस चीज के बारे में बॉदर करें? डेस्टिनी को तो नहीं करो, आप इस बारे में बॉदर करो कि आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ. दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना? अब हम सबको अमिताभ जैसे गांव में जाके काम करना है, उसी से मजा आता है ऐसा तो नहीं है. किसी लोगों को लैब में काम करने में मजा आता है, किसी लोगों को जेन्युइनली आईटी कंपनी में जाके आईटी का काम करने में मजा आता है. दे लव कोडिंग. माय ब्रदर फॉर एग्जांपल, ही जस्ट लव्स कोडिंग. वो मैनेजमेंट में था, वो सेल्स सब कर रहा था, अच्छा कर रहा था, बट ही डिडंट लाइक इट. ही लव्स कोडिंग, सो ही इज डूइंग दैट. He's doing a good job at that. उसमें साथ से भी but Amit, do you think, हाँ सॉरी, डू यू थिंक कभी कभी ये हमारे जो डेफिनेशंस हैं ऑफ क्या चीज सेटिस्फाइंग है और किस चीज में एक्चुअली में मजा आ रहा है, समटाइम्स वी एंड अप लाइंग टू आवरसेल्व्स आल्सो, कि हाँ हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि इस चीज में ये बहुत अच्छा लग रहा है और दिस इज माय स्वधर्म, और ये चीज करने में बाद में बहुत साल बाद रियलाइज होता है कि नहीं वी वर जस्ट probably pretending or lying to ourselves. हो सकता है बाद में अकल आती है. देखो, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि युक्त बनो. जब आप कोई भी चीज साक्षी भाव से देख पाओगे, ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे,
तब आप अपने आप से लाई नहीं करोगे, क्योंकि आप कह रहे हो ना अपने आप से लाई करना, बेसिकली आई वुडंट इवन कॉल इट लाइंग, आई वुड से यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज समथिंग, बट उस मोड में आते हैं ना तब इंटरनली तो आपको पता है कि यू आर डूइंग दिस, ठीक है, किसी और को ना हो कि तो सवाल ही नहीं उठता है, आपको खुद को ही पता है। और जो हम दर्शन की बात करते हैं या योग की बात करते हैं, तो बेसिकली हमें उस आवाज को, उस बात को बस सुनना ज्यादा है, हमें उस इंट्यूशन को ज्यादा कल्टीवेट करना है जो हमें खुद से बताए, वही विवेक बुद्धि है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है जो मेरा फर्स्ट सेशन से क्वेश्चन था कि अर्जुन का धर्म जो है वो कृष्ण जी उन्हें बता रहे हैं इज दैट ऑफ अ वॉरियर, कि वो समाज के उद्धार के लिए वो जाएं और जंग लड़े, पर क्या स्वयं के प्रति जो उनका धर्म है वो ऊंचा है एज कम्पेयर टू शिष्य के रूप में उनका धर्म, बेटे के रूप में उनका धर्म, और इवन फॉर दैट मैटर फादर के रूप में, जैसे कर्ण का जो था कि उनके बेटे को ऐसे निहत्था होते हुए मारा गया, तो क्या ये सारे धर्म जो हैं वो स्वयं के धर्म से कम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब धर्म संकट होते ही इसलिए, ठीक है, क्योंकि वी प्ले मल्टीपल रोल्स इन लाइफ, ठीक है। जिसे धर्म संकट ना हो ना, जैसे दुर्योधन, उसको कोई धर्म संकट नहीं था, दुर्योधन वाज लाइक मेरे को ये चाहिए बस, ठीक है। वो लोग जिनको धर्म संकट ना हो, दैट इज अ प्रॉब्लम, तभी वो लोग ऐसे काम करते हैं। जिसको धर्म संकट हो वो हमेशा ज्यादा सोचेंगे। अब वो धर्म संकट में से निकलो कैसे? कई बार जो इमीडिएट धर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार लार्जर गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सिंपल चीज लो, ठीक है, एक माँ है who's also a professional, ठीक है, she has a promotion meeting going on और she has a client meeting, client ने दिए हुए हैं कुछ तो 50,000 whatever USD for a project that they are doing, ठीक है। तो पूरा जो उसका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उस पर डिपेंडेंट है। उसकी फाइनल मीटिंग होने वाली है which is going to decide whether they get a project or not। बच्चा या बच्ची जो है वो ठीक नहीं है, अब क्या करो, है ना? Is her role as a professional more important or is her role as a mother more important? The truth is there will never be a right answer to this. बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। If she can manage कि भाई चलो आज मैं नहीं, जो पापा है वो घर पे रह ले, या I have other help, then I'll be like ठीक है मैं जाके आ जाती हूँ, ठीक है। कई बार ये है कि चलो मैं नहीं, I can delegate my work, कोई और ऑफिस का काम कर ले, तो I can play mother role better, है ना? तो एक तो वो contextual हो जाता है एक बार, और दूसरी बात there is really right or wrong answer to this. You just have to take a call in such situations. However, there is a paradigm जो शास्त्रों में दिया हुआ है कि जिससे अर्जुन जिस संकट से गुजर रहा था ना, उसके लिए शास्त्र में एक कहावत है। वो कहते हैं कि कुलार्थे पुरुषम त्यजेत, कुलार्थे पुत्रम त्यजेत, राष्ट्रार्थी कुलम। कहते हैं अगर आपका समाज भला हो रहा है, उसके लिए आपको आपके बेटे की बलि चढ़ानी पड़े तो वो आपको करना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। और धृतराष्ट्र को यही बात समझा रहे हैं कि तू अपने पुत्र को, बट वो कहता है कि वो कहता है मैं पुत्र को नहीं छोड़ सकता। अब इस केस में आप देखो, अर्जुन जो है वो अपने पितामह के प्रेम में पड़ा हुआ है, वो अपने बंधुओं के प्रेम में पड़ा हुआ है, तो उसे कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुल बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है। So at that point what do you do? So in this situation, अगर हम शास्त्रों के कहने के हिसाब से जाए, या जो महाजना ये नहीं कहता कि जो महान लोग हैं, जो प्रेसिडेंस है उस हिसाब से जाए, then you look out for the greater good ना, कि ज्यादा लोगों को किसमें फायदा होगा। तो कृष्ण उसे बस यही समझा रहे हैं at that point। वो कह रहे हैं कि तू इंडिविजुअल धर्म में मत अटक अभी, बिकॉज अभी ज्यादा बिगर गुड इज लार्जर गुड इज मोर इम्पोर्टेंट। Ami ji, I have one related question on this. हाँ, Shilpa।
जैसे लेट्स गो बैक टू रामायणा, और जैसे राम को देयर वाज कि लोगों की सुन के अपनी बीवी का त्याग करे और अग्नि परीक्षा ले, या यू जस्ट ट्रस्ट हर ब्लाइंडली, एंड ही चोज टू टेक द अग्नि परीक्षा, जिसकी वजह से उसके बावजूद भी ही हैड टू लेट हर गो एंड सेंड हर टू फॉरेस्ट। उसकी वजह से आई थिंक इफ आई अंडरस्टैंड द स्टोरी करेक्टली, आई थिंक सीता माता वाज सैड एंड शी नेवर वेंट बैक टू राम, एंड उन्होंने अपने आप को धरती में समा लिया। सो दिस इज ऑलवेज ऑन माय माइंड कि उस समय राम का धर्म क्या था, वो सही था या नहीं था। अगर वो सही था तो सीता ने उनको माफ क्यों नहीं किया? हाँ, okay. आप अगर वापस इससे जाए ना, कुलार थे पुत्रम त्यजेते, तो बेसिकली राम ने वही किया। क्योंकि अभी के हम पॉलिटिशियंस देखे वर्सेस तब का जो राजा का जो रोल था, राजा पिता होता था, राजा हैड टू बी बियॉन्ड डाउट, तो ही लोग उसकी बात मानेंगे, नहीं तो लोग ही उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए राजा पे अगर थोड़ा भी कलंक लगे उस जमाने के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, तो दे हैड टू बी बियॉन्ड इट। तो जो सीता जी को छोड़ने का जो अग्नि परीक्षा का जो भी किया उन्होंने, वो उन्होंने उस हिसाब से किया कि लोग कभी सीता जी पर या उनके आने वाले बच्चों पर ये उंगली ना उठाए कि भाई ये गलत था या सही था, है ना। बिकॉज ही हैज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हिज सोसाइटी कि कहीं पर भी थोड़ा भी धर्म का नाश ना हो, जो उस टाइम के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से था। दैट इज वन। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि जो उत्तरकांड का जो पार्ट है वो शायद बाद में एडेड है, वो है कि नहीं है, वी डोंट नो, बट अज्यूमिंग दैट इज ऑल ट्रू, ठीक है, आई एम सेइंग अज्यूमिंग इट इज ऑल ट्रू, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि हाँ शायद राम जी ने छोड़ दिया और प्रेग्नेंट सीता माँ को जंगल में जाके रहना पड़ा। सो एज अ राजा मे बी इट वॉज जस्टिफाइड टू कीप पीपल्स कॉन्फिडेंस, बट एज अ हस्बैंड इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, एज अ फादर ऑल्सो इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, है ना। तो for Sita ji to come back and say ki ha it is all fine, because she is a wife, she suffered it, right? So why would she go back to a person who did not trust her? And that is her call, that is her swabhiman, I would say, right? So आप कोई भी धर्म का जब मार्ग लेते हो और ऐसा हो जाए कि the other end is getting impacted, तो उसका भी आपको फल तो भोगना ही पड़ेगा। It's just sad that you are faced with that situation. तो वही है कि कई चीजों में you don't know what is, और rather right wrong क्या है, it is not so, ये ऐसा नहीं है कि ये ही right है और ये ही wrong है। It's just that आपने ये मार्ग लिया, पर उससे अगर आपका ये धर्म च्यूत हो रहा था तो आपको उसका तो भोगना ही पड़ेगा। That's how it is. You just hope that you did it with the right intention. But राम ने लोगों की गलत बात को अहमियत दी, इसलिए सीता जी did not come back, ना? Okay. Thank you. So husband, that was not, that cannot be justified. It cannot be justified. If her swabhiman is her, to protect her swabhiman is her, she has to do it. उनका कर्म है वो। ठीक है, thank you. And then आज के लिए फिर हम wrap up करेंगे, and then we can take more questions and thoughts next time as well on this. So if everyone agrees, because फिर वो time का हमें पता नहीं चलता है, so then we can end with our pratna, and yeah, okay. Okay. Om Purnamada Purnasya Purnamadaya Om Shanti Shanti। अच्छा, जस्ट वन थिंग, कल ना वो मैंने वो योगा सेशन का कहा था ना, 21 जून को योगा डे है, तो आई विल सेंड द लिंक, इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू जॉइन यू कैन जस्ट जॉइन इन। बेसिकली इसमें 2 सेशंस होने वाले हैं,
एक तो योग सेशन होगा जो आसन वाला सेशन द फोकस विल बी मेनली ऑन आसन तो हम करेंगे बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हैवी, इट विल बी वेरी बेसिक आसन फोकसिंग मोर ऑन ब्रीदिंग, श्वास पे ध्यान रखें. एंड द सेकंड सेशन इज व्हाट वी कॉल इमर्शन, जो महाभारत इमर्शन है. तो उसमें एक स्टोरी लेंगे एंड वील ट्राई टू एक्सप्लोर आवर फीलिंग्स अलोंग विद इट. सो दैट्स द सेकंड सेशन. अगर दोनों ज्वाइन करना है तो वेल एंड गुड, अगर कोई एक भी ज्वाइन करना है, स्पेशली अगर आसन से ज्वाइन करना है तो वो भी चलेगा पर योर इफ यू हैव टाइम. ठीक है, कुछ ये नहीं. तो आई एम जस्ट letting you know, I will send the link to it. कल यही टाइम है 4 से 6. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.